अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। ये मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में इसमें ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग है, इधर ये देख रहे हैं आप सामने एक हिस्सा बिल्डिंग का, और ये दरख्त हैं। अच्छा, बड़े सायादार दरख्त तो नहीं है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, लेकिन हम इसके नीचे साया तलाश करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के अवाम इस टूटे हुए अदालती निज़ाम के शेल्टर में कुछ अपने लिए इंसाफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी को मिल जाता है, किसी के हिस्से में धूप ही आती है। इस वक्त तो पंजाब पूरा और केपी के सुप्रीम कोर्ट पे आके दस्तखत दे रहा है, दस्तक दे रहा है, और चीफ साहब ने भी कहा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन आए हैं। अब फाइनल मरहले में आज जो सियासी जमातों के कायदीन ने आके जो गुफ्तगू की, थोड़ा सा उसका अहाता कर देता हूँ। सब ने ये गुफ्तगू की सवाए पीटीआई के, वास्ता खुदा दा टाइम दे दो, हमें टाइम दे दें, हमें टाइम दे दें, हमें टाइम दे दें। सिराजुल हक साहब ने तो हद ही कर दी, कहते हैं बड़ी ईद के बाद कोई कोई तारीख़ मौजू दे दें। और अब 90 दिनों का जो इंतखाब है उसका मामला तो ऊपर हो चुका है, 90 दिनों में तो हो ही नहीं। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि ये 90 दिन की ताख़ीर को पाकिस्तान के अवाम ने तो नहीं की, इन्हीं लोगों ने की है जो बरसर इक़्तिदार थे, इसी इलेक्शन कमीशन ने की है। अब बजाय इसके कि जिन्होंने ये ताख़ीर की है उनको आप कटहरे में लाएं, उनको ज़रा सज़ा सुनाएं जो आइन में लिखी हुई है, वो उस ताख़ीर की बुनियाद पर आगे मज़ीद गैर कानूनी काम अदालत से करवाना चाहते हैं। उमर बंदयाल साहब इनके चकमे में, इनके नरगे में, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आते हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अभी तक जो फ़ैसला आया है, अब आज 4 बजे तक समाअत जो है वो रोक दी गई है। लेकिन अभी जो कहा है चीफ साहब ने कि कोई ईद के बाद तक के मुज़ाकरात की कहानी नहीं है, और 14 मई का जो ऑर्डर है वो फ़ाइनल है। अगर आप एक आध दिन में फ़ैसला नहीं करते, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं करते, तो हमारा जो ऑर्डर है वो वापस नहीं होगा। अच्छा, इसमें बड़ी खैर तारीफ़ हुई। मैं आपको ज़रा जो आज समाअत का अहवाल है वो बताऊँ। तलावत से आगाज़, अल्लाह के नाम से अदालत की समाअत का आगाज़ हुआ, और चीफ साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया जरदारी साहब को भी, दूसरे सबको, कि जो अदालत में आए। और वहाँ पर जो कायदीन थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, कमर ज़मान कायरा ये रोस्टम पे गए, फ़ारूक एच नाइक भी गए, शाह खबर एडवोकेट भी गए। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हम तो बगलगीर होते हैं अपोजिशन से, और ये जो आप इधर टीवी पे ज़्यादा झगड़े की बातें देखते हैं, इतना झगड़ा नहीं है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और याद सादक साहब ने कहा मैं एक बीएनपी को, वो चागी में है तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए। शेख रशीद ने कहा कि देखें, मुज़ाकरात कराते कराते ऐसा ना हो कि छोटी बड़ी ईद जो है वो गुजर ही जाए और मुज़ाकरात ही हो रहे हों। इसमें जो कमाल का जो फ़रेब देने की कोशिश की ना, वो पीडीएम ने, उनके रहनुमाओं ने ये कहा कि जनाब ईद के बाद हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे इंटरनल, और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि फिर मुज़ाकरात करने हैं, कैसे करने हैं, पीटीआई के साथ करने हैं, किसके साथ करने हैं। तो आप एक तो हमें ये मौका दें, ईद के बाद हमने अपनी कॉन्फ्रेंस करनी है, फिर उसके बाद मुज़ाकरात का दौर शुरू करेंगे। तो मसला वही था जो राना सनाउल्लाह कहता है कि 14 मई को इंतखाब नहीं होने, जो मर्ज़ी कर लें। और ये भी सारे इधर सारे मैं देख रहा था, तारड़ आए हुए हैं, वो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो भी हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक, फिर अयाज सादक। अच्छा, दूसरी तरफ से सिराजुल हक साहब, उन्होंने जो आज बातें की हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर वही बात कर दी कि ये क्यों जी, केपीके की असम्बली क्यों डिज़ोल्व कर दी गई, यानी जो आइन में हक़ दिया हुआ है वज़ीर आला का, असम्बली तोड़ने का वज़ीर आला को, उस पर बात कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज ये जो मुनाफ़िक़तों के एक्सपोज़ होने का दिन है, किसी मुनाफ़िक़ की सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि अल्लाह ताला उसको एक्सपोज़ कर दे। तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो आज एक्सपोज़ हो रहे हैं, बड़े बड़े इदारे एक्सपोज़ हो रहे हैं। ये जो सारे एक तरफ लग के, एक सिर्फ मुद्दा है यहाँ पर, जो इतना रश है, जो इतनी बातें हो रही हैं कि 14 को इलेक्शन ना करवाएं। क्यों? खान जीत जाएगा। खान जीतता है तो हमारी सियासी मौत है। वो तो कोई एनआरओ नहीं देगा, वो तो किसी तरह का हमें कोई रियायत नहीं देगा। तो या तो उसको हमारे साथ बिठाएं, कुछ गुफ्तगू कराएं, या फिर 14 से आगे ले जाएं। लेकिन अदालत ने कहा है, अदालत ने ये कहा है, सारी जो इस्तदा थी हर लीडर की सुनने के बाद, कि हमारा फ़ैसला 14 का बहाल है, बरकरार है। अगर एक डेट पे आप कंसेंसस नहीं करते अगले 2-3 दिनों में, तो 14 जो है वो आगे नहीं जाएगी, 14 मई। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सबसे असदुल्ला मेरे साथ हैं, असदुल्ला गालिब नहीं है, असदुल्ला है, बड़े नॉन एंकर है माशाल्लाह, 92 पे छाए हुए होते हैं दिन रात, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बड़ा अच्छा इनका प्रोग्राम होता है जिसमें कोई गाली गलोच नहीं होती, लेकिन इशू पर बात करते हैं। और राजा मोहसिन एजाज को तो अब तो पूरा
कहते हैं पाकिस्तान ही जानता है माशाल्लाह कोर्ट की जो राहदारियाँ हैं उनके अंदर और जो अदालती फ़ैसले हैं, जो सवाल व जवाब है, इनसे बेहतर कौन जानता है। तो राजा साहब, सबसे पहले आपसे आता हूँ, यह बयान फरमाइए कि ये जो चीफ साहब ने एंड पे कह दिया है कि 14 से आगे नहीं जाएगी, तो इस पर ये कोई सियासतदान कुछ हरकत में आएंगे? क्योंकि ये तो आज बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि आज हम पटा लेंगे। अभी सब कुछ भी नहीं होना, अभी 4 बज जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आप भी देख लेंगे। बेसिकली टाइम गेन कर रहे हैं। असल बात जो थी आज की समात की जो बॉटम लाइन है ना, वो शेख रशीद साहब कर गए हैं कि ये देखना कि कहीं, जिस तरह आप अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि छोटी बड़ी ईद इकट्ठी ना हो जाए। तो यहाँ पे तो ये लोग बैठना ही उस वक्त चाहते हैं कि जी अभी बैठेंगे, देखेंगे भी ईद की, भाई आज बैठें, अभी बैठें, आपके पास दिन है। एक बंदा नाराज़ उधर बैठा हुआ है, 2 उसको राज़ी करने जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की आवाम को कोई बेवकूफ़ ना समझे। आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बात की। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन वाले मामले के 2 पहलू हैं, एक आइनी और कानूनी है और एक सियासी है। और हम कोई भी जो सियासी मुज़ाकरा है वो आइन की जो हदूद व क़यूद हैं उससे बाहर निकल कर नहीं करेंगे। तो बहरहाल 4 बज जाएंगे। और जो चीज़ आज देखें, इलेक्शन की तारीख़ आती है या नहीं आती है, इत्तेफ़ाक़ राय आता है या नहीं आता, PDM की जो नीयत है वो सामने आ जाएगी। आपको मज़ीद 2-2.5 घंटे के बाद आपको PDM की जो नीयत है उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सबका इत्तेफाक है कि एक ही दिन इलेक्शन करवाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दिन इलेक्शन जो है वो आपने इलेक्शन करवाना भी है। ये कि आप एक दिन इलेक्शन करवाएं तो 2 साल बाद करवाएंगे जी, एक दिन ही होगा। अच्छा जी असदुल्ला, ज़रा अनकरीब आ जाएँ थोड़ा सा आप। ये बड़ी ज़बरदस्त ये इन्होंने राजा साहब ने बात की है। तो आप प्रोग्राम भी करते हैं, सियासतदानों की बातें बड़ी सुनते हैं, क्या लगा आपको माहौल अंदर? देखिए हमेशा वो कहते हैं कि दिन चढ़ गया है, यदि उन शाम की में करनी है। तो ये हमारा एक आम चलन है कि शाम करनी है। अब 2 बजे का टाइम दे रहे थे चीफ साहब, तो अटर्नी जनरल ने सोचा कि 2 बजे अगर हम आए तो फिर ये कहेंगे कि अच्छा कुछ नहीं करके आए तो 4 बजे दोबारा आ जाओ। अच्छा एक सेकंड, ये अभी मैंने देखा है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर ये इधर से, इधर पीछे वज़ीर आज़म है, पता नहीं कौन कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है, कुछ हम बोल भी नहीं सकते। मैंने वो एजेंसीज़ की आपको रिपोर्ट बताई थी, वो कहते हैं कि भारतीय पंजाब में सूरत हाल बहुत ख़राब है, वहाँ पर कैंपेन चल रही है, तो अगर हमारे पंजाब में इलेक्शन हुआ तो कहीं राह इधर ना एक्शन कर ले। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत जी। जी तो वो मैं ये कह रहा था कि 2 बजे अटर्नी जनरल साहब ने सोचा कि अगर बुला लेंगे तो फिर ये कहेंगे हम कुछ नहीं करके आए तो 4 बजे दोबारा आ जाओ। तो उन्होंने डायरेक्ट 4 बजे का टाइम लिया ताकि कल पड़ जाए। तो आज का दिन तो गुजारो ना कि कल अल्लाह करे ईद हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि कल ईद करा ही ना दें ताकि ये दिन ईद तो निकले ना। तो कहते हैं ये हुक्मरान 2 खुतबों से बड़ा डरते हैं कि अगर एक दिन में 2 खुतबे आ जाए तो हुक्मरानों के लिए भारी होता है। मुझे लगता है कि इसी वजह से कहीं ईद ये सैटरडे को ही ना करा दें। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं, पाकिस्तानी अवाम से डरे हुए हैं, या 2 खुतबों से डरे हुए हैं, कि डरे किसी चीज़ से हुए हैं। लेकिन ये बात ठीक है वैसे समी साहब के, अगर 27 तारीख भी गुजर जाती है और ये फ़ैसला भी नहीं करते, किसी तारीख पर इतफाक़ भी नहीं करते और 27 तारीख तक पैसे भी जारी नहीं करते, तो क्या होगा? अभी अता तारड़ साहब बाहर निकल के गैर रस्मी सी गुफ्तगू कर रहे थे साफ़ियों से। उन्होंने कहा हम आ तो गए हैं, जरगे के लिए आए हैं, हम फैसला अभी भी नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का। आप देखें ना, रिव्यू में क्यों नहीं जा रहे? रिव्यू में जाएंगे तो फैसला मानना पड़ जाएगा। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये जो 14 का फैसला है ये किसी ने चैलेंज नहीं किया हुआ, लेकिन इसको चैलेंज भी नहीं करना चाहते क्योंकि चैलेंज करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फिर नहीं, वो डॉक्यूमेंट के वैसे तो डॉक्यूमेंट ये भी हो जाएगा, चैलेंज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है ना। आइन के अंदर जो चीज़ें हैं उसको कैसे ये तब्दील कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन अभी तक जो कुछ हो रहा है वो कौन सा ग्राउंड के ऊपर हो रहा है? तो आपने तो चैलेंज ही करना है। वो जो करारदादें पास करके कर रहे हैं वो कौन सी ग्राउंड के ऊपर हो रही हैं? तो आपने तो पाखी डाल दिया ना, तो वो भी नहीं डाल रहे कि ये तस्लीम ना करना पड़ जाए। तो इसमें देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो नाराज़ हुए पड़े हैं, ये कहीं मैच फिक्स ही ना हो कि ठीक है तुम नाराज़ हो जाओ, हमें तो हफ्ता 10 दिन मिल जाएंगे। अब आप मौलाना साहब मानना ना 5-7 दिन, तो ये अगर मैच ही फिक्स हुआ तो क्या करेंगे? लेकिन एक बात इसमें जो है ना वो दिलचस्प है, वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में फिर ये शुरू भी यहीं से किया और इख्तिताम भी यहीं पे किया। उन्होंने कहा ये फैसला फिर बरकरार है। अब आप देखें कि अगर फ़र्ज़ करें किसी पर तौहीन अदालत लग रही है ना 27 के बाद, तो अब एक ग्राउंड और मजबूत हो गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए हमने तो हर मुमकिन कोशिश की, हमने तो आपको जुलाई के लिए भी इकट्ठा करने की कोशिश की, हमने तो आपको बुलाया भी, आपने आके कहा भी है क्या इन पे अमल दरामद करना चाहते हैं। इसके बावजूद आप नहीं मान रहे, तो फिर हमारे पास कोई आपने रास्ता नहीं छोड़ा कि हम तौहीन अदालत की तरफ जाएँ। और उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको कोई हल्का ना ले। तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। बहरहाल ये सिचुएशन है और हम तो सुप्रीम कोर्ट में इधर बैठे हैं और बिल्डिंग को देख रहे हैं। धूप बड़ी ज़बरदस्त है, हवा कुछ ठंडी है। अगर आप छाँव में बैठें तो आपको ऐसा लगता है मरी में बैठे हैं। अगर आप धूप में निकल आए बाहर तो ऐसा लगता है कि मेरा प्यारा शहर शोर कोट जो ज़िला जंग में है,
वहाँ पर मैं आ गया हूँ जहाँ पे कलर भी बहुत है और गर्मी भी बहुत है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। मुनाफ़िक़तें, झूठ और चक्करबाजियाँ, आज मैंने उसके बड़े बड़े मीनार देखे हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी आज वो गुफ्तगू हमने सुनी और देखी है। अगली वीडियो तक हमारे इंतज़ार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह आपको जल्द इतला देते हैं।